सबको जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबों को आज फिर से खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। खुदावंद का खादम होने के नाते आज फिर से मैं खुदा का कलाम आपके बीच में, आपके परिवारों के बीच में लेकर आया हूँ ताकि खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें ब्लेस कर पाए। सो आइए हम आज खुदा के कलाम को सुनने से पहले अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम कुछ देर दुआ करेंगे ताकि रूह कुदुस हमारी आज के इस सरमन के अंदर मदद और सहायता करे। आए कदूस रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के मालिक, मेरे बाप के खुदा, तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। खुदावंद तू जाहो जलाल का मालिक है और शुक्र करते हैं कि आज तू हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को सुने और अपने जीवन को तेरे कलाम के वसीले से सुधार पाएं। और मेरी ये दुआ है खुदावंद, जितने यहां पर मौजूद हैं और वो सभी जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, मैं उन सबों को ब्लेस करता हूं खुदावंद। और आज का कलाम यीशु मसीह के नाम से बहुतों के लिए बरकत का, शिफा का और तंदुरुस्ती का बायस बने। अपने कलाम की कुदरत को रिलीज फरमा और पाक रूह यीशु मसीह के नाम से आज के वचन को समझने और उसे बयान करने में हमारी मदद और सहायता फरमाए। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो कि खुदावंद इस जमीन पर रहते हुए में बार बार इस चीज का मौका देता है कि हम उसके कलाम के सामने आए। याद रखिए, इस जीवन के अंदर बड़ी खुश नसीबी है और यह बड़ी बाबरकत बात है कि खुदा हमसे प्यार करता है और हमें सुधारने के लिए, हमें हेवन में लेके जाने के लिए हमसे बात करता है। और जिन चीजों की हमें वहां जरूरत है, उन चीजों के लिए हमें यहां पर तैयार करता है। सो आज याद रखिए, जिस मौजू को हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं वो है 3 लेवल्स ऑफ जजमेंट ऑफ गॉड। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर, ये हम पिछले वीडियो के अंदर भी इसका पहला हिस्सा देख चुके हैं, एग्जामिनिंग योरसेल्फ, यानी खुदा के अदल के 3 मयार। और एक मयार को, एक लेवल को हम पिछले वीक में देख चुके थे, जिसकी आखिरी वर्ष में आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां बाब, उसकी 31 आयत के अंदर लिखा है, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा न पाते, जरूर है हम अपने आप को खूब परखें और फिर सवारे। यहां पर ये पहला कुरिन्थियों 11वां बाब, उसकी 31वीं आयत के अंदर ये हम एग्जामिनिंग योरसेल्फ के इस हिस्से की आखिरी वर्ष है जो मैंने आपके सामने पढ़ी। रसूल ने कहा कि अगर हम अपने आप को परखते तो कभी सजा ना पाते। और मैं आपको पिछले वीडियो में, पिछले सरमन में, पिछले उस हिस्से में यह बता चुका था कि खुदा सबसे पहले जिस लेवल पर आज के मुकद्दसीन को और आज के पापियों को लेकर आता है, वो यही है कि हर एक आदमी पहले अपने आप को परखे। और जितना हम दूसरों को परखने में और उनको जांचने में और हम उनकी जजिंग करने में टाइम वेस्ट करते हैं, उतना हम अपने ऊपर वो टाइम सर्फ करें। तो मैं आपको बता चुका था कि हम समाज को सुधारने के चक्कर में हैं, हालांकि समाज वो नहीं, समाज हम हैं। और हम जब बदलेंगे, जब हम संवरेंगे तो समाज भी संवर जाएगा। इसलिए हम बाइबल के अंदर उस हिस्से की आखिरी वर्ष को, अगर हम अपने आप को जांचते, हम अपने आप को, मैंने कहा, जज करते, तो बाइबल कहती कभी सजा ना पाते। तो आज अगर लोगों की लाइफ में हमें सजा, बीमारियां, तंगियां और तरह की परेशानियां नजर आती हैं, तो उसकी वजह यही है कि उन लोगों ने अभी तक अपने आप को परखा ही नहीं है और जांचा नहीं अपने आप को और अपनी सलाह नहीं की और अपने आप के लिए खुदा की मर्जी को नहीं जाना। क्योंकि खुदा की मर्जी यही है, हम अपने आप को आसमान पर, वो हेवन में, जो आज से कई हजार साल पहले यीशु मसीह ने वो प्रॉपर्टी, वो घर, वो इमारत, वो स्ट्रक्चर जिस पर उन्होंने काम किया, उनकी विश है कि हम वहां पर जा पाए।
सो आज याद रखो, हम इसका दूसरा हिस्सा है, और दूसरा उसका हिस्सा यह है, एग्जामिनिंग बाय फेथफुल पीपल। बाइबल के अंदर अभी हम जिस हिस्से को देखने वाले हैं वो ये हिस्सा है, क्योंकि एग्जामिनिंग योरसेल्फ हम इसको पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और इस वीडियो के अंदर हम इसके दो पार्ट्स को मुकम्मल करेंगे, दो लेवल्स को मुकम्मल करेंगे। और पहला लेवल देख चुके हैं, तो दूसरा लेवल ये है एग्जामिनिंग बाय फेथफुल पीपल, कि हम दूसरों से जज किए जाए, मतलब जजिंग बाय फेथफुल पीपल, कि हम जज किए जाएं या फिर हम दूसरों से परखे जाएं और जांचे जाएं। हम याद रखो, जब इस लेवल पे अपने आप को नहीं परखते तो खुदा फिर हमारे लिए इस लेवल को ठहराता है। और मैं आपको कह चुका था, एक लेवल से जब हम दूसरे लेवल तक जाते हैं तो पहले लेवल की निस्बत दूसरा लेवल ज्यादा सख्त है, वो ज्यादा तकलीफ देह है, वो ज्यादा हमें मतलब आप ये समझोगे कि वो हमारे लिए ज्यादा परेशानी का बायस होगा। मतलब कैसे, कि अगर कोई आकर हमें बताए कि तेरी लाइफ में ये पाप है, तो सोचो कितनी तकलीफ दे वो अमल है वो, क्योंकि हमने अपनी आदतों को, अपने पापों को, अपनी नेचर को कभी खुदा के उस तराजू में देखा ही नहीं है। और खुदा फिर लोगों को, और स्पिरिचुअल लोगों को, ईमानदार लोगों को यूज करता था कि वो आकर हमें बताएं कि भाई तेरी दुआ अपनी जगह पर, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ अपनी जगह पर, तेरा चर्च जाना अपनी जगह पर इसके बावजूद तेरी लाइफ के अंदर यह पाप है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर सुनिए, जिस तरह से हमारी राय से ज्यादा बेहतर राय आईने की होती है हमारे लिए। हम अपने मुतालिक क्या सोचते हैं कि हम कितने खूबसूरत हैं, हम कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस राय से ज्यादा बेहतर राय और बेहतर जो मशवरा है, या वो आपको शीशा या आईना दे सकता है कि आप असल में क्या हो। सेम इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी राय से बेहतर एक दूसरे ईमानदार की राय है, और वो हमें बेहतर सलाह दे सकता है। अगर याद रखो हम हेवन में जाना चाहते हैं, तो फिर खुदा और लोगों को भी हमें सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और लोगों को भी हमारे जीवन में लाकर हमारी करेक्शन कर सकता है। इसलिए हम यहां पर ये पढ़ते गए कि हमारा पहला लेवल वो है एग्जामिनिंग योरसेल्फ, जिसपे अगर हमने काम नहीं किया तो फिर ये सोच लीजिए कि खुदावंद हमारे लिए फिर दूसरे लेवल को यूज करेगा, और फिर लोग आकर हम पर उंगली उठाएंगे कि तेरी लाइफ के अंदर ये पाप है, तेरी लाइफ के अंदर ये गलत चीज है। मैं आपको बताऊं, जब हम खुद अपना मुहासबा नहीं करते, हम खुद अपना एहतसाब नहीं करते, और जजमेंट के उस प्रोसेस से नहीं निकलते, और फिर क्या होता है, खुदा दूसरे लेवल को हमारे लिए लगाता है, उसको हमारे लिए ठहराता है। इसलिए खुदा फिर हमें दूसरों के कटहरे में खड़ा करता है, वो हमारी गलतियां दिखाते गए हमें, वो हम पर तनकीद करते गए, वो हम पर जिना करते गए, वो हमारे ऐब हम पर आया करते गए। और ये एक तकलीफ दे अमल है कि कोई आकर आपको कहे कि तेरी लाइफ के अंदर ये है, और मैं आपको सच कहता हूं कि उस वक्त फिर हमें इस बात की बड़ी तकलीफ होने जा रही है कि अगर दूसरे लोगों को हमारे लिए खुदा यूज करे। अगर आप सच में या मैं हेवन में जाना चाहते हैं, तो फिर इन चीजों के लिए कभी अपनी लाइफ में गिल्टी फील मत करो कि मेरी तकलीफ, मेरी प्रॉब्लम और मैं नहीं जानता, और कोई आकर मुझे बता रहा है। मैं अक्सर आपको यही कहता हूं कि हमें दूसरों की राय को बेहतर जानना है, वो हमें अच्छा मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि वचन ये कहता है कि मुबारक है वो जिसके पास सलाहकारों की, मशवरा देने वालों की कसरत है, क्योंकि वो अगर हमारी लाइफ में है तो बाइबल कहती है हम मुबारक हैं। सब बोलो आमीन। अगर हमारी आदतें सही होती तो खुदा हमें इस लेवल पे ना लेके आता।
वो कभी हमें फेथफुल पीपल के कटहरे में ना खड़ा करता, ऐसे लोगों के हमें, मैंने कहा, मंडली में मत लेके जाता अगर हम सही होते। लेकिन अगर हम में खामियां हैं, हम में गलतियां हैं और हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं कर पा रहे, तो फिर खुदा ऐसे ही करता है स्पिरिचुअल लोगों को जो हमसे ज्यादा ऑनेस्ट हैं, जिनका कवेनेंट खुदा से ज्यादा मजबूत है, जिनकी प्रेयर लाइफ, जिनकी होलीनेस हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और खुदा उन लोगों को फिर हमारे लिए ठहराता था कि वो आए और हमारे जीवन के अंदर हमारी सलाहकारी करे। अगर हम खुदा के अदल के कटहरे के लिए स्टेप उठा चुके हैं, क्या स्टेप उठा चुके हैं कि हम एग्जामिनिंग योरसेल्फ अपने लिए कर चुके हैं, अपने आप को जज कर चुके हैं, तो फिर इसकी नौबत नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम ये नहीं कर चुके, तो फिर खुदा एग्जामिनिंग बाय फेथफुल पीपल उनको यूज करेगा, उनके कटहरे में हमें लेकर आएगा। लेकिन मैं इस सरमन के वसीले से आपको आगाह करना चाहता हूं कि हमें अपने लाइफ के लिए स्टेप्स को लेना है और कड़वे नियम को बनाना है, ताकि अगर जिन चीजों को हम देखते गए या लोग हमारी लाइफ में देखते गए कि इन चीजों के साथ ये स्वर्ग नहीं जा सकता, तो फिर बाइबल कहती है हमें जरूर है उन चीजों को अपनी लाइफ से निकालना। आइए मेरे साथ एक वर्स को पढ़िएगा, दूसरा सैमुएल पढ़ेंगे, उसका 12वां बाब, उसकी पहली आयत को देखिए मेरे साथ क्या लिखा है। इसकी इस हिस्से की ये मरकजी आयत है, इसको देखिए मेरे साथ। दूसरा सैमुएल उसका 12वां चैप्टर पढ़ेंगे और हम उसकी लाइट लगा के दे देना मुझे मोबाइल की। दूसरा सैमुएल और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत के अंदर यहां पर लिखा है, और खुदावन ने नातन को दाऊद के पास भेजा। सो लिखा है, उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे। और 11वें चैप्टर की अगर हम आखिरी वर्ष को पढ़ें तो यहां क्या लिखा है, इसको देखिए मेरे साथ। आखिरी चैप्टर की हमने यहां पर 26 और 27 वर्ष को देखना है। दूसरा सैमुएल 11वां चैप्टर और उसकी 26 और उसकी 27 वर्ष को। जब ऊरिया की बीवी ने सुना कि उसका शौहर ऊरिया मर गया, तो वो अपने शौहर के लिए मातम करने लगी। और जब सोग के दिन गुजर गए, तो दाऊद ने उसे बुलवा कर उसके महल में रख लिया और वो उसकी बीवी हो गई। और लिखा है, उससे उसके एक लड़का हुआ, पर इस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावन नाराज हुआ। आगे 12वें बाब की पहली आयत में, और खुदावन ने नातन को दाऊद के पास भेजा। सो उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस स्टोरी को हम अच्छे तौर पर जानते हैं। दाऊद को खुदावन ने स्ट्रगल से छुड़ाकर उसे महल में रखा, उसे बादशाह बनाया, उसे पोजीशन दी। और इसके बाद बाइबल कहती है वो अपनी बरकतों को बना के ना रख पाया और अपने पड़ोस में झांका और उसकी बीवी को ले लिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, इसके बाद उसने उसके हस्बैंड के लिए एक प्लान बनाया और उसे पहले बुलवा भेजा कि तू वापस आ। और जब कि बाइबल कहती है उस टाइम लड़ाई चल रही थी, और दाऊद ने ऊरिया को बुलवा भेजा और वो वापस आया। और दाऊद ने उसे कहा कि तू इस तरह से कर, अपने घर में जा, क्योंकि दाऊद जो पाप कर चुका था उसे छुपाने के लिए, उसे ढांपने के लिए चाहता था कि वो इल्जाम लग जाए उस ऊरिया के ऊपर। लेकिन बाइबल कहती है उस आदमी ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मेरे खुदा की फौजें जंग कर रही हैं और मेरे साथ के सूरमा सारे महाज पर गए, वो सरहद पर गए, और मैं अपनी वाइफ के साथ सोऊं। बाइबल कहती है उसने ऐसा नहीं किया। अब जब वो वापस चला गया, तो बाइबल ये बताती है कि दाऊद ने फिर एक प्लान बनाया, और दाऊद ने अपने भांजी योआब से, जो उसकी फौजों का सिपा सलार था, उससे कहा जहां पर ज्यादा मार पड़ती है इस ऊरिया को वहां पर रखना ताकि ये मारा जाए। और बाइबल कहती है एक उसने व्यभिचार किया, एक उसने फॉर्निकेशन का स्टेप लिया, पाप किया, बदकारी की, और दूसरा बाइबल कहती है उसने उसके हस्बैंड को भी कत्ल करवा दिया।
हम यहां पर यह पढ़ते हैं, उसके एक बच्चा पैदा हुआ, 9 महीने प्रेगनेंसी के बाद वो बच्चा डिलीवर हुआ। और स्टडी कहती है कि 11वें और 12वें चैप्टर के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। 1 साल के टाइम में यहां हमने साफ पढ़ा है कि दाऊद ने जो किया था, खुदा उससे खुश नहीं था, खुदा उससे नाराज था। और मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि दाऊद ने अपने आप को अकॉर्डिंग टू बाइबल पाप करके भी इस लेवल पे नहीं रखा अपने आप को। बाइबल के मुताबिक उसने अपने आप को जांचा ही नहीं, अपने आप को परखा ही नहीं। और जब नहीं परखा, नहीं जांचा उसने अपने आप को, अपनी सलाह नहीं की, अपने आप को सुधारा नहीं, तो वचन ये कहता है अब क्या हुआ, 1 साल का टाइम बीत गया, क्योंकि बेबी भी पैदा हो चुका है। और 1 साल के टाइम के बीच में खुदा भी दाऊद के इस काम से नाराज है। और उसे यकीन करो कि पता ही नहीं, दाऊद को अकॉर्डिंग टू वचन उसे 1 साल तक पता ही नहीं चला कि खुदा मुझसे नाराज है। और इसके बाद ऐसे हुआ कि खुदा ही ने दाऊद के केस में इंटरफेयर किया, क्योंकि दाऊद के साथ खुदा के वादे जुड़े थे और खुदा दाऊद को बचाना चाहता था। और इंटरफेयर क्या किया, अपने प्रॉफिट नातन को भेजा और बोला 1 साल के टाइम में इस शख्स को पता ही नहीं चला कि इसने क्या पाप कर दिया है। आज इस समाज में मैं आपको सच कहता हूं, ऐसे केस के जैसे सैकड़ों लोग हैं जिनको आज तक ये पता ही नहीं चला कि वो नशा कर रहे हैं और वो नशा उनके खुदा को तकलीफ देता है। वो पाप में है और वो पाप के करके अपने खुदा को दुख देते हैं। वो और तरह के गलत कामों के बीच में है और उन गलत कामों के वजह से वो ना सिर्फ अपने आप के लिए नर्क तैयार करके बैठे हैं, बल्कि खुदा की डिवाइन प्लानिंग को वो अपने लिए रद्द करके बैठे हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब हमें इस बात का एहसास ही ना हो, जब हमें ये पछतावा ही ना हो कि हमने क्या कर दिया, तो मैं आपको सच कहता हूं कि फिर खुदा को मुदाखलत करनी पड़ती है, वो इंटरफेयर करता है। बाइबल कहती है दाऊद को 1 साल तक ये पता ही ना चला। और मैं आपको कह रहा हूं, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक पापी के लिए खुदा इन 3 लेवल्स को ठहराता है उसकी जजमेंट करने के लिए। और यहां पर दाऊद पाप में गिरा और 1 साल तक वो एग्जामिनिंग योरसेल्फ में पड़ा ही नहीं, अपने आप को जांचा ही नहीं उसने, अपने आप को परखा ही नहीं उसने। और आज दाऊद के जैसे, इस केस के जैसे, मैं कह रहा हूं एक नहीं सैकड़ों लोग हैं और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको आज तक ये पता ही नहीं चला कि वो खुदा की निगाह में किस कदर गिर चुके हैं। दाऊद पाप करके गिर चुका है, दाऊद अपनी लाइफ के अंदर मैंने कहा खुदा की हजूरी को खो चुका है, लेकिन बावजूद इसके कि उसे ये पता चलता कि खुदा मुझसे नाराज है, उसे बाइबल कहती है इल्म ही ना हुआ। और यहां पर यह साफ लिखा है 12वें बाब की पहली वर्ष में कि अब खुदा दाऊद के लिए क्या करता है, खुदा उसके लिए दूसरा लेवल ठहराता है, एग्जामिनिंग बाय फेथफुल पीपल। उसने अपने आप को इस लेवल पे नहीं रखा। और मैं आपको कह रहा हूं इसके लिए, और इसके जैसे सैकड़ों लोग हैं जिन लोगों ने अपनी सलाह ही नहीं कभी की, कभी अपने आप पर ध्यान ही नहीं किया। मैं आपको सच कहता हूं, एक आर्टिस्ट ने, कहा जाता है कि आर्टिस्ट ने एक बड़ी तस्वीर बनाई और उसे चौक में लटका दिया और नीचे लिख दिया कि इसमें क्या क्या नुक्स है, वो आकर उस पर टीका मार दो। और क्या हुआ, जब वो अगले दिन गया पूरी तस्वीर पर कांटे लगे हुए। किसी ने कहा कान नहीं सही बना, किसी ने कहा उसका नाक नहीं सही बना, किसी ने देखा आंख नहीं सही बना। उसने मतलब एक मेहनत करके उस आर्टिस्ट ने तस्वीर को लगाया और ये कहा अगर कोई चीज गलत बनी है तो ठीक, उन्होंने कहा इस पर तुम कांटे मार दो। और अब क्या हुआ, अगले दिन गया सब पूरी तस्वीर के ऊपर कांटे ही कांटे। उसे बड़ा दुख हुआ कि क्या मैंने हर चीज को गलत बनाया। अब अगले दिन उसने कहा अच्छा, जो चीजें मैंने गलत बनाई हैं उनको जरा सही करो। तो किसी ने फिर सही करने के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाया,
इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमें सुधारने के लिए लोगों को नहीं, अपने आप को सुधारने के लिए काम करना है। अगर हम सुधर गए, समाज सुधर गया, लेकिन लोगों को यह पता ही तो नहीं चलता कि हम बिगड़े बैठे हैं। लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि हम खुदा की निगाह में गिर चुके हैं। 1 साल के टाइम में मैं कह रहा हूं, दाऊद को पता ही नहीं चला। अब खुदा उसके लिए फिर क्या करता है, दूसरा लेवल यूज करता है, फेथफुल पीपल को लेके आता है, फेथफुल एक मैन ऑफ गॉड को उसकी लाइफ में भेजता है। अब क्या हुआ, नातन नबी आया और नातन नबी ने आकर दाऊद से यह कहा कि तेरे इस शहर में 2 लोग हैं। उसने कहा एक अमीर और दूसरा गरीब है। और बाइबल कहती है उसने क्या कहानी सुनाई, उसने कहा कि ऐसे हुआ कि गरीब के अमीर के पड़ोस में एक गरीब आदमी था, और जब अमीर के मेहमान आए और गरीब के यहां एक ही भेड़ थी, और अमीर ने उसे वो मंगवा कर, उसने कहा अपने मेहमानों के लिए उसे कटवा कर तैयार करवाया और अपने मेहमानों को उसने दिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए, नातन नबी ने उसे तमसील सुनाने के बाद उससे फैसला मांगा कि क्या होना चाहिए। नातन नबी ने, मैंने कहा, उसे ये एग्जाम्पल दिया कि ये सब हुआ, और फिर उससे फैसला मांगा। अब फैसला उसने क्या दिया, उसने फैसला ये दिया, अगर इसको पढ़िए तो लिखा है 5 वर्ष में तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बाशिद्दत भड़का। उसने नातन नबी से कहा, 12वें की, मैं 2 शमूएल 12वें की 5 वर्ष को पढ़ रहा हूं, खुदावन की हयात की कसम वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है। 7 आयत में क्या लिखा है, तब नातन ने दाऊद से कहा वो शख्स तू ही है, वो शख्स। अब मुझे बताइए, दाऊद को खुदा दूसरों के कटहरे में लेकर गया, और मैं आपको कह रहा हूं ये ज्यादा मुश्किल है कि कोई आकर हमें बताए कि तेरी लाइफ के अंदर ये तकलीफ है, तेरी लाइफ के अंदर ये गलती है, तेरी लाइफ के अंदर ये ऐब है। क्योंकि सब कुछ दुनिया में मिल जाता है, फकत अपनी गलती नहीं मिलती, अपना ऐब नहीं मिलता। और यहां मैं आपको कह रहा हूं, खुदा ने अब दाऊद को सही करने के लिए उसके लिए दूसरा जजमेंट का लेवल यूज किया, और वह लेवल क्या था कि उसे आकर फेथफुल मतलब ईमानदार, उसे ईमानदार स्पिरिचुअल लोगों के साथ उसे जांचा जाए, उसको परखा जाए। और नातन नबी जब उसके पास आया, उसने कहा ऐसा एक शख्स है, और उसने, बाइबल कहती है, फैसला मांगा, तो दाऊद ने फट से फैसला सुनाया। दाऊद बादशाह अपने गुनाह की बजाय दूसरे के गुनाह का आसानी से फैसला दे सकता है, इसलिए कि वो भी समाज का एक हिस्सा है, उसे औरों का तो सब नजर आता है पर अपना नहीं नजर आता। और मैंने कहा दाऊद ने फट से फैसला सुनाया कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल है, और प्रॉफिट ने कहा वो शख्स असल में तू ही है। और नातन नबी ने, मैंने कहा, बगैर खौफ किए, बगैर डरे, क्योंकि वो खुदा का बंदा था और खुदा का मैसेज लेकर आया था, उसने कहा वो शख्स तू ही है। खुदा ने तुझ पर क्या किया, फजल किया। इस वर्ष को पढ़िए जरा मेरे साथ, क्या लिखा है 12वें चैप्टर की, हम 8 आयत से पढ़ेंगे। अगर 7 से पढ़ेंगे तो यूं लिखा है, तब नातन ने दाऊद से कहा वो शख्स तू ही है। खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता, सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की। और लिखा है तूने हत्ती उरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। अब बाइबल कहती है एक प्रॉफिट ने आकर दाऊद का सारा हाल उसके सामने खोल दिया। कितना मुश्किल है दूसरों के कटहरे में खड़ा होना, कितना मुश्किल है, मैंने कहा, दूसरों के साथ परखा जाना।
और बाइबल कहती है दाऊद के लिए नातन नबी के दिल में कोई खौफ नहीं कि ये बादशाह है, अगर मैंने इसे तू तू करके बात की और मैंने कहा ये तूने किया, ये तूने किया, ये तूने किया और ये मेरे साथ क्या करेगा, उसे कुछ डर नहीं था क्योंकि वो खुदा का भेजा हुआ था। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है कि दाऊद के सारे पाप लिखा है उस पर खोल दिए गए और यूं कहा कि अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो खुदा तुझे और भी देता। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने आज हमें चर्च में रखा है, आज हमें अच्छे परिवार में रखा है, जॉब और बिजनेस में रखा है, तो ये सब हमारी वजह से नहीं है, हमारे तजर्बे, हमारे पैसे, हमारी लियाकत की वजह से नहीं है, ये सब उसका फजल है, उसकी तरफ से है। क्योंकि यही कुछ तो नातन नबी ने कहा था कि खुदावन ने ये सब तुझे दिया, इज़राइल और यहूदा तुझे दिए, और ये कहा कि तेरे मालिक से तुझे छुड़ाया, साउल जो तेरे पीछे था उसे बचाकर खुदावन ने ये सब कुछ तुझे दिया। अगर ये कम था तो तू खुदा से मांगता और खुदा तुझे और भी सब देता। लेकिन सुनो, हम यहां पर ये पढ़ते हैं कि अब उसे इस पाप की क्या सजा सुनाई जाती है। 10वीं आयत में लिखा है, सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ऊरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने। सो खुदावन यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से और तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेंगे। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, खुदावन ने कहा जो तूने हित्ती ऊरिया के परिवार में किया वो तेरे परिवार में होगा, जो तलवार तूने वहां पर उठाई अब वो तलवार तेरे परिवार में चलेगी, खुदा तेरे खिलाफ शर को उठाएगा। और सुनो, हम यहां पर ये साफ पढ़ते गए, खुदावन ने कहा ये तेरे काम की मजदूरी है, ये तेरा बदला है और तेरे काम की मजदूरी ये है कि जो तूने किया तेरे साथ भी वही कुछ हो। और लिखा है कि तेरी बीवियों को लोग ले लेंगे और दिन दिहाड़े उनसे बुरा करेंगे। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए, साफ हमें लिखा है कि 13वीं आयत के अंदर, सुनो इसको, 13वीं आयत में, तब दाऊद ने नातन से कहा मैंने खुदावन का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा खुदावन ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं, तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावन के दुश्मनों को कुफर बकने का मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा जरूर मरेगा। हम दाऊद की अगर लाइफ को पढ़ें तो बाइबल एक ही बात कहती है, उसकी लाइफ परफेक्ट थी सिवाय हत्ती उरिया के केस में, सिवाय बेतसबा के केस में। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, प्रॉफिट ने आकर उसका सारा हाल उसके सामने खोल दिया। अब दाऊद क्या कहने लगा, हाय मैंने गुनाह किया, और नबी ने कहा खुदा ने भी तेरे गुनाह को माफ किया। मैं आज आपको कहूं, गुनाह इस हिस्से में हमें माफ होते नजर आते हैं, पर उनका असर बाइबल कहती है खत्म नहीं है, असर कायम है। पाप लिखा है, नबी ने कहा तेरी दुआ के करके, तेरे कन्फेस के करके वो माफ कर दिया जाएगा, पर असर रहेगा। क्योंकि असर क्या है कि शर तेरे घर से उठेगा, जो तलवार तूने उठाई वो तेरे खिलाफ उठेगी। और आप वचन में पढ़ोगे, उसी के बेटे अबीसलूम ने उसके खिलाफ बगावत कर दी, और बाद में फिर हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं दाऊद अपने बेटे के हाथों दौड़ पड़ा अपने लोगों समेत। सो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हम अपने आप को खुदा के उस मास्टर प्लान में जो हेवन में जाने का है हम अगर देखते हैं, तो फिर हमें रोज इस चीज पर वर्क करना है। रोज मैंने कहा इस पहले लेवल पर अपने आप को रोज परखना है, रोज अपने आप को जांचना है, रोज अपनी सलाहकारी करनी है। लेकिन अगर हम ना कर पाए तो फिर खुदा इस लेवल को ठहराता है दाऊद के जैसे। क्योंकि मैंने कहा 1 साल गुजर चुका था और दाऊद को पता ही नहीं चला कि मैंने गुनाह किया है, और खुदा बाइबल कहती है दाऊद को बचाना चाहता था, और खुदा ने खुद इंटरफेयर किया, मुदाखलत की, और एक प्रोफेट को उसके पास भेजा कि जाकर इसके गुनाह को इस पर जाहिर कर दे। अब सुनो, मैं आपको कहना चाहता हूं,
अगर आपको ये लगे कि आज का मैसेज, चर्च में आप बैठे हो और आपको ये लगे कि आज का मैसेज आपके लिए है, तो फिर जो नबी दाऊद के लिए कह रहा था, तो दाऊद ने यही कहा, ये सब कुछ मेरे लिए है और मैंने ये किया है। और जो दाऊद ने स्टेप उठाया था वो आज के चर्च के लोग नहीं उठाते, क्योंकि दाऊद ने स्टेप ये उठाया था कि आज का वचन ये सब मेरे लिए है और मैं छोड़ता हूं इन चीजों को, खुदा मुझे मुआफ कर। लेकिन आज के चर्च में क्या प्रॉब्लम है कि जब होली स्पिरिट एक मैन ऑफ गॉड के वसीले से बात करेगा लोगों के साथ, तो लोग यही बोलेंगे, और नहीं, ये सारा मुझे लाकर किया गया है, मुझे लगाकर ये सब बातें की जा रही हैं। आपको लगाकर नहीं की जा रही, बल्कि पाक रूह आपको दावत दे रहा है, वो इनवाइट कर रहे हैं आपको। अगर आप यकीन करिए उस लगते कलाम को आप नेगेटिव तौर पर लोगे, तो फिर आप यही कहोगे कि नहीं, ये चीजें मुझे लगाकर की गई हैं। लेकिन अगर आप उसी वचन को, उसी बाइबल के हिस्से को, जिसको खुदा ने एक मैन ऑफ गॉड और होली स्पिरिट की वसातत से आपके लिए ठहराया और आपसे बोला जा रहा है, और आप ये समझते हो सब मेरी सिचुएशन और मेरी स्टोरी से मेल खाता है, अगर आप उसे पॉजिटिव लेते हो कि हाँ, ये मेरी लाइफ के साथ ही आज का वचन है और मैं अपने आप में छुटकारा चाहता हूं उन आदतों से, उन बुराइयों से, तो फिर आप इस बात को समझ पाओगे कि वो वचन और खुदा और होली स्पिरिट आपको इनवाइट कर रहे हैं स्वर्ग के लिए। क्योंकि नातन नबी के वसीले से दाऊद को इनवाइट किया गया कि हेवन में अगर जाना है तो इन चीजों को तुझे अपनी लाइफ से निकालना है। और क्यों निकालना है? क्योंकि अगर तेरे खुदा ने एग्जामिनिंग योरसेल्फ को ठहराया है, तो तूने अपने आप में कभी काम ही नहीं किया और एक साल बीत गया, एक साल का टाइम गुजर गया और तुझे पता ही ना चला कि मैंने पाप किया। आज सही बात है, लोगों को चोरी करके भी पता नहीं चलता, लोगों को बुराई करके भी पता नहीं चलता, लोगों को मैंने कहा बदकारी करके भी पता नहीं चलता। तो क्यों नहीं पता चलता? हम अगर इस कैटेगरी के हैं तो फिर खुदा यूज करेगा, खुदा पाकरू को खुदा यूज करेगा, मर्दे खुदाओं को खुदा यूज करेगा, उस मौके को, किसी वीडियो को, किसी सरमन को, किसी भी चीज को हमें सुधारने के लिए यूज करेगा। और बाइबल कहती है दाऊद के लिए सेम ऐसा ही था। और दाऊद और आज के चर्च में फर्क है, क्योंकि दाऊद ने पॉजिटिव तौर पर लिया और आज का चर्च नेगेटिव लेता है कि नहीं भाई, उस चर्च में नहीं जाना, क्योंकि जब जाओ और टोटल जो सरमन होता है मुझी को लगा के होता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जख्म जहां पर होता है टेंचर वहीं पे लगता है, स्पिरिट वहीं पे लगेगा, पायोडीन वहीं पर लगेगा। तो जहां पर जख्म नहीं है आप लगा के देखो, पायोडीन कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपकी लाइफ में जख्म है पाप के करके, नशों के करके, बुराई के करके, तो ये वचन जब जब रिलीज होगा, ये वचन जब जब लोगों तक पहुंचेगा, तो फिर ऐसे लोगों के जख्मों पर तो लगेगा। लेकिन मैं आपको सच कहना चाहता हूं, हमेशा खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को हमें पॉजिटिव तौर पर लेना है। और अगर हम उसे नेगेटिव लेंगे हम नरक जाएंगे, क्योंकि शैतान हमेशा नेगेटिव वे को हमारे जीवन में लाता है ताकि हम उस तौर से उस चीज को लें। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए कि दाऊद को नहीं पता चला, लेकिन जब नातन नबी आया उसने उसे बताया तो दाऊद ने उसे पॉजिटिव लिया और बाइबल कहती है उसने सब कुछ माना, हाँ ये मैंने किया। अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर दाऊद की लाइफ को पढ़ते हैं, तो अगर आप 32 ज़बूर को और फिर उसके बाद 51 ज़बूर को, हम इन तमाम भजन संहिता, मैंने कहा 32 को और 51 को, इन ज़बूरों को जब पढ़ते गए तो हमें दाऊद की वो सिचुएशन नजर आती है जब वो रो रो कर, या फिर 6 ज़बूर को जब हम पढ़ते गए तो रो रो कर उसने किस तरह से अपने बेड को भिगो दिया आंसुओं के साथ, और उसने अंगीकार किया, उसने इकरार किया कि ये सब मुझसे हुआ है जब प्रॉफिट नातन उसके पास आया। हम अगर दूसरों के कटहरे में हैं और दूसरों से परखे जा रहे हैं,
कोई रोज आकर आपको यह बताता है कि भाई सिगरेट पीना ठीक नहीं है, कोई रोज आकर यह आपको बताता है कि भाई ये गलत मूवी देखना ठीक नहीं है, भाई ये करना ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप मुबारक हो कि कम से कम आपको कोई बताने वाला तो है। तो ऐसे लोगों को देख लीजिए जिनके लिए वचन ये कहता है कि खुदा ने उनको उनकी अक्ल के हवाले कर दिया है। मतलब किसी मैन ऑफ गॉड के, किसी चर्च के हवाले नहीं किया, बल्कि उनकी अक्ल के हवाले कर दिया कि वह बुरे से बुरे तर होते जाए। लेकिन अगर हमें कोई बताने वाला है, दाऊद के जैसे हमारे पास कोई आता है और हमारी सलाहकारी करता है कि ये चीजें ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तुझे स्वर्ग जाने से रोक देंगी, और ये चीजें अगर तेरी लाइफ में रही तो तू नर्क में जाएगा और तू कभी बच नहीं पाएगा। और मैं आपको कहता हूं, अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई मर्दे खुदा है, आप किसी चर्च के साथ जुड़े हो, आप वचन पढ़ते हो और ये वचन आपसे बोलता है, पाप करने के बावजूद भी आप वचन रीड करें और ये वचन आपको बता रहा है कि लड़कियों के पास मत जा, गलत मूवीज मत देख, नशे मत कर, गलत यारी संगति में मत पड़, और आप डेली इस प्रचार को पढ़ते हो या डेली सुनते हो, आप मुबारक हो, क्योंकि खुदा आपको इनवाइट कर रहा है, आपको इससे पॉजिटिव लेना है। और मैं आपको इस सरमन के वसीले से यही बताना चाहता हूं, अगर हम अपने आप को खुदा के पहले इस ठहराए हुए लेवल पर नहीं परख पाए, और वह लेवल क्या है, एग्जामिनिंग योरसेल्फ, हमने अपने आप को इसमें नहीं परखा, और खुदा मेरी और आपकी भलाई चाहता है, आज के चर्चिस की भलाई चाहता है, तो वो फिर ये यूज करेगा, मैंने कहा ये यूज करेगा, एग्जामिनिंग बाय फेथफुल पीपल, जजिंग बाय फेथफुल पीपल। वो आकर हमें जज करेंगे, वो आकर हमें बताएंगे, और आप याद रखो उस आवाज को सुनो। फिर हमें उस आवाज को सुनना है जो खुदा की है, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। खुदा कभी खुद नहीं बोलता, खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है। खुदा अपने खादमों को, जैसे उसने नबी भेजे, फिर बाद में रसूल भेजे, आज भी वो सिलसिला शुरू है, आज भी वो सिलसिला जारी है। इसलिए जब जब चर्चेज डाउन पड़ेंगी, पाप में पड़ेंगी, जवाल में जाएंगी, खुदा अपने लोगों को उनके बीच में भेजेगा और वो उनसे बात करेंगे। हम बाइबल के अंदर जेनेसिस में एक वाक्या पढ़ते हैं, खुदावन ने प्लान किया कि मैं नूह के जमाने के सब लोगों को मार दूंगा, और स्टडी बताती है 120 साल उस कश्ती को बनाने में लग गए, और 120 साल पहले नूह को यह प्लान दिया गया था। खुदावन ने कहा कि तुझे एक मास्टर प्लान मैं देने जा रहा हूं कि ऐसे 3 मंजिला एक बड़ा जहाज बना, और उसके खाने बना, और फिर जरूरत की सब चीजें उसमें रख। और खुदावन ने कहा यह सब इसलिए होगा कि मैं इस धरती को लोगों समेत कहा कि मैं बर्बाद कर दूंगा, जमीन पर रहने वाले सब इंसानों को मैं मार दूंगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कभी अपने आप को जांचा ही नहीं है, अपने आप को परखा ही नहीं है। और बाइबल कहती है उस टाइम के बीच में सिर्फ नूह का परिवार खुदा को स्पिरिचुअल लगा, नूह का परिवार खुदा को ऑनेस्ट नजर आया, लेकिन बकाया जो लाखों करोड़ों खरबों लोग इस धरती के ऊपर थे, वो सभी नशों के अंदर, वो सभी बदकारी के अंदर, वो सभी पाप के अंदर, और पूजा पाठ, हर कीड़े मकोड़े को, देवी देवताओं को, सूरज को, पानियों को, सांपों को, इन चीजों को पूजने में मसरूफ है। और एक भी बार उन लोगों ने इस बात को जाना ही नहीं कि हम एक मखलूक को पूज रहे हैं, हमारा खालिक तो कोई और है। और मैं आपको बताऊं, उस टाइम के बीच में खुदा ने मर्दे खुदा नूह को खड़ा किया और यह प्लान दिया कि तू उस कश्ती को तामीर कर। आपको क्या लगता है, जब इतना लंबा टाइम उस जहाज को बनते हुए, तो क्या लोग नहीं पूछते होंगे कि ये तू क्या बना रहा है? क्योंकि साफ लिखा है उस जमाने में बारिश नहीं पड़ती थी, बल्कि ओस से, बाइबल कहती है जमीन सैराब होती थी, उसी से सब्जियां, बूटियां, सब कुछ पैदा होते थे। और लोगों ने आकर नूह का मजाक भी उड़ाया होगा, लोग नूह को बेवकूफ कहते होंगे, लोग तरह तरह की उसकी हुज्जतबाजी करते होंगे, लेकिन नूह खुदा की आवाज को सुनकर उस काम में बिजी था।
अब 120 साल जब ये काम हो रहा था तो वो लोगों को इनवाइट कर रहा था कि तुम कश्ती में आओ और जैसे हम बचेंगे तुम भी बच पाओगे। लेकिन बाइबल कहती है हमेशा उन लोगों ने नूह की मुखालफत की, खुदा के प्लान की मुखालफत की। अगर वो उस प्लान के हामी होते, उसकी फेवर में होते, तो नूह के साथ कश्ती में होते। और मैं आपको कह रहा हूं कि उस जमाने के बीच में भी खुदा ने इन 3 लेवल्स को, बाइबल कहती है, वहां पर ठहराया। अब 3 लेवल्स क्या थे? एग्जामिनिंग योरसेल्फ, उन लोगों ने कभी अपने आप को नहीं परखा। और फिर एग्जामिनिंग बाय फेथफुल पीपल, और उनके बीच में फेथफुल पीपल एक ही था, वो नूह था, और वो अपने परिवार समेत था। अब क्या हुआ? वो लोग उससे परखे जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है नूह ने जब 120 साल में उस कश्ती को तामीर किया तो रोज उनको वो बनता नजर आ रहा है प्रोजेक्ट। एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो नूह के हवाले खुदा ने किया। 120 साल थोड़ा अरसा नहीं है, 1 सदी और 20 साल। और ये काम मैंने कहा उस जमाने के लोगों को इनवाइट कर रहा था, लेकिन वो सभी वहां पर जाने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद एग्जामिनिंग फ्रॉम गॉड, एग्जामिनिंग फ्रॉम गॉड, और फिर खुदा ने उन्हें परखा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं परखा। फिर वो नूह से परखे जा रहे थे, और जब नूह के परखने के बावजूद भी वो लोग नहीं सुधरे, तब खुदा ने उन्हें परखा। एग्जामिनिंग फ्रॉम गॉड, कि वो खुदा के वसीले से परखे गए, और खुदा ने उन्हें छुड़ाया और आजाद नहीं किया, बल्कि नूह के परिवार को छुड़ाया और आजाद किया, और उन लोगों को हलाक किया। हम नूह के जमाने में खुदा के जजमेंट के इन 3 लेवल्स को देखते गए। खुदावन ने कहा इन लोगों ने कभी अपने आप को नहीं परखा। खुदा ने देखा इन लोगों ने, मैंने नूह को बीच में रखा, एक फेथफुल पर्सन को ठहराया कि वो 120 साल में कश्ती बनाए, और कश्ती के काम को ये होते देखे, और ये काम उनको डेली इनवाइट करे कि तुम्हें आना है, अपने पाप को छोड़ना है। लेकिन वो छोड़ने को रेडी नहीं थे। और इसके बाद क्या हुआ? जैसी कश्ती बन गई, एग्जामिनिंग फ्रॉम गॉड, अब वो खुदा से परखे जा रहे हैं। और बाइबल कहती है वो उस लेवल पे थे ही नहीं। 40 दिन आसमान की खिड़कियां खुली, 40 रात बाइबल कहती है जमीन के सोते फूट निकले। अब पानी ही पानी, पानी ही पानी है, और सब लोग नूह परिवार उनको निकाल के, बाइबल कहती है सब लोग उस टाइम बर्बाद हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा उस जमाने में भी लोगों को बचाने का प्लान रखता था, तभी कश्ती बनाई। खुदा तब भी उनसे ये तवक्को करता था कि ये लोग नूह को देख के ये मेरे प्लान का हिस्सा बन जाए, ये उसे फॉलो करे, जो नूह कर रहा है ये वो करें। लेकिन बाइबल कहती है उन लोगों को बिल्कुल भी इससे सरोकार नहीं था। खुदा भी उसकी हेल्प नहीं करता। याद रखिए, जो अपनी हेल्प नहीं करना चाहता, खुदा उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प चाहता है। और बाइबल ये कहती है कि नूह का परिवार स्पिरिचुअल परिवार था, और वो इस अहल था कि उसे छुड़ाया जाए, तभी खुदा ने उनकी हेल्प को रिलीज किया और ये कहा मैं तुझको बचाना चाहता हूं, तुझसे नई नस्ल को पैदा करूंगा। सेम इसी के जैसे एक और वाक्य है। बाइबल कहती है नैनवा के जमाने के लोगों के लिए खुदा ने प्लान रखा, मैं इनको मार दूंगा। सेम जैसे नूह के जमाने में प्लान था, वैसे ही प्लान हमें नैनवा के जमाने का मिलता है। और बाइबल कहती है नूह के जमाने के लोगों ने बदला ही नहीं अपने आप को, लेकिन जब नैनवा के जमाने का हम जिक्र पढ़ते कि खुदावन ने कहा मैं यूना उन लोगों को मारना चाहता हूं, उनको मारने का प्लान रखता हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि तू एक बार जाके उनको प्रचार कर मेरा। और बाइबल कहती है वो जाना नहीं चाहता था। एक लंबी स्टोरी है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, आप जानते हो। लेकिन तो भी खुदा एक मछली के पेट में उसे ले गया, और मछली फिर उसे उस जगह पर जाकर अपने मुंह से उगलती है बाहर। और फिर लिखा है वो 3 दिन की मुसाफत तय करके नैनवा के शहर के अंदर गया और प्रचार किया कि तुम अगर ना बदलो, तुम अगर तौबा ना करो, खाकसारी इख्तियार ना करो, फास्टिंग ना करो, तो खुदा तुम सबको हलाक कर डालेगा। और वचन ये कहता है उस प्रचार का इतना असर हुआ कि सभी लोगों ने, बादशाह से लेके आम आदमी तक, सब लोगों ने फास्टिंग की
और बाइबल कहती है उनके जानवरों के आगे से भी वो खाने पीने की चीजें हटा ली गई। उन लोगों ने अगर अपने आप को नहीं परखा, एग्जामिनिंग योरसेल्फ, एक लंबे टाइम से अगर नहीं वो परखे गए, उन्होंने नहीं अपने आप को जांचा, लेकिन जैसे ही खुदावंद ने कहा मैं उनके लिए दूसरा लेवल यूज करूंगा, इससे पहले कि तीसरे लेवल पे मैं जाऊं, मैं उनको परखूं, उसने कहा मैं पहले इसको यूज करूंगा, तू जा प्रचार कर और उस प्रचार से वो परखे जाएं। अगर वो तौबा करें, अगर वो बचाए जाएं तो ठीक है, अगर वो तौबा ना करें तो फिर मैं उनको परखूंगा और उनको हलाक कर डालूंगा। और बाइबल क्या कहती है, नूह के जमाने में जो नहीं हुआ था वो नैनवा के जमाने में हुआ। नैनवा के जमाने के लोगों ने, बाइबल कहती है, तौबा कर ली। नैनवा के जमाने के लोगों ने अपने पापों को कन्फेस किया दाऊद के जैसे, क्योंकि वो उस प्रचार को पॉजिटिव नहीं ले रहे, उसे पॉजिटिव लिया, नेगेटिव नहीं ले रहे थे। जैसे आज के चर्च के लोग कहते हैं, और नहीं मुझे लगा कर किया, और नहीं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको, याद रखिए, मीठा प्रचार सुनना है तो फिर आपको खुदा की आवाज सुनने का कभी तजर्बा नहीं होगा। लोग वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और मैं आपको कह रहा हूं लोग वो सुनना क्यों नहीं चाहते जो खुदा उन्हें सुनाना चाहता है। अगर खुदा हमें सुनाएगा वो कड़वा तो होगा, लेकिन कल की लाइफ को मीठा कर देगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक जगह पर सख्त प्रचार किया और बहुत सारे शागिर्द छोड़कर चले गए। मसीह ने अपने चेलों से भी कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मसीह ने अपने प्रचार का स्टाइल चेंज नहीं किया। इसलिए आज जितने बड़े बड़े हमें मैन ऑफ गॉड नजर आते हैं, मर्दे खुदाओं को हम देखते हैं, वो कभी भी इस बात के लिए मोहताज नहीं होते अगर मैंने सख्ती की तो लोग मुझे छोड़ जाएंगे। वो सख्ती करते हैं और उसी कदर वो बढ़ते जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि नैनवा के लोगों ने उस प्रचार को सही वे से लिया और वो सभी बच गए, लेकिन नूह के जमाने के लोगों ने उस प्रचार को सही वे से नहीं लिया। खुदा इनको भी चेक कर रहा है, मतलब एग्जामिनिंग बाय फेथफुल पीपल, और वो परखे जा रहे हैं, लेकिन वो बाइबल कहती है ना बच पाए। और नूह के जमाने के लोगों को जब परखा जा रहा है तो वो बच पाए। सेम मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस हमें ये प्रचार करती है। पहली तो चीज है कि हम खुद अपनी सलाह करें। हमें पता होना चाहिए कहां मैंने झूठ बोला, कहां मैंने गलती की, हमें खुद पता होना चाहिए। अगर हमारी स्पिरिचुअल आईज नहीं ओपन, अगर मैंने कहा हमारी रूहानी आंखें नहीं खुली, तो फिर याद रखो वो चीजें कभी दिख नहीं पाएंगी। लेकिन अगर हमारी स्पिरिचुअल बसारत ओपन है, हम विजडम में चल रखे हैं, हम वचन को सही फॉलो कर रखे हैं, फिर हमें दिखेगा किससे मैंने झगड़ा किया, किसके लिए मैंने बुरा बोला और किसके लिए मैंने पाप किया। इसलिए हम एक और वाक्य को पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर। यहां पर सैमुएल की किताब देखिए मेरे साथ, पहला सैमुएल, और उसका यहां पर देखो मेरे साथ 2 चैप्टर है, पहला सैमुएल 2 चैप्टर, और हम उसकी 27 वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तब एक मर्दे खुदा एली के पास आया और उसे कहने लगा, खुदावन यूं फरमाता है कि मैं तेरे अबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फराउन के खानदान की गुलामी में था जाहिर नहीं हुआ, और क्या मैंने उसे बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन ना लिया ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने। और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इस्राएल के आग से गुजरानते हैं तेरे बाप को ना दी? बस तू क्यों मेरे उस जबैया और हदिया को, जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया, लात मारते हो? और क्यों तुम अपने बेटों को मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल को के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, ये काहिन परिवार था, एली परिवार, और वचन ये कहता है इसको अगाई होने के बावजूद ये अपने आप को सुधार नहीं पाए। उसके बेटे, बाइबल कहती काहिन थे, लेकिन हर अच्छा हिस्सा खुदा का जो होता था वो अपने लिए ले जाते थे।
और खिदमत करने वाली उन मुकद्दस औरतों के साथ ये बुरा करते थे। और बाइबल ये कहती है इनका पाप और इन पर ओपन करने के लिए एक प्रॉफिट को, एक मैन ऑफ गॉड को उनके बीच में भेजा गया। और क्या उस मर्दे खुदा ने कहा, अब काहिन का एक परिवार है, वो याजिक हैं, लेकिन एक मैन ऑफ गॉड से वो परखे जा रखे गए। कभी उन लोगों ने, मैंने कहा, पहले लेवल को अपने लिए लिया ही नहीं, कभी अपने अंदर ये फील ही नहीं किया कि हम बदकारी में हैं, हम काहिन होने के बावजूद ये बुरा कर रहे गए। मैं ये कहता हूं एली के बच्चे काहिन होने के बावजूद उस पोजीशन के लिए एक गाली थे, उस प्रिविलेज के लिए वो एक गाली थे, उस अपॉर्चुनिटी के लिए वो एक गाली थे जो खुदा ने उन्हें दी थी। और वचन ये कहता है कि तब खुदा ने उनके बीच में एक मैन ऑफ गॉड को भेजा और मर्दे खुदा ने आते ही सब लिखा है उनका हाल उन पर ओपन कर दिया और एली से कहा तू अपने बेटों को खुदा से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए अब खुदा ने तेरे लिए क्या प्लान किया है, हम इसको पढ़ेंगे। 32 वर्ष में लिखा है, और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इस्राएल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बुढ़ा ना होने पाएगा। और लिखा है, और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मस्बा से काट नहीं डालूंगा वो तेरी आंखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा, और तेरे घर के की सब बढ़ती अपनी भरी जवानी में मर मिटेगी। बाइबल कहती है, आगे इसको पढ़ोगे तो लिखा है, तेरे घराने के लोग रोटी के मोहताज हो जाएंगे। अब खुदा उनको परख रहा है और एक मर्द खुदा के वसीले से ये मैसेज उन पर आया। और क्या मैसेज दिया गया कि तूने खुदा से ज्यादा अपनी औलाद से प्यार किया, और खुदावन ने ये कहा अब मैं ये करने जा रहा हूं कि तेरे परिवार में कोई बुढ़ा नहीं होगा, सब जवानी में मरेंगे। डेथ ऑफ स्पिरिट काम करेगी, वो अपनी जवानी में वो अपनी पीक पर मरते जाएंगे, लेकिन कोई बुढ़ा ना होगा। अगर उसने कहा तेरी फैमिली में कोई होगा तो वो तुझे दुख देने के लिए होगा, तेरी जान को घुलाने के लिए होगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हमें इससे पहले कि खुदा के उस लेवल पर हम जाएं जो हमारे लिए ज्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि इंसान को ज्यादा तकलीफ तभी मिलती है जब दूसरे आकर पाप पर उंगली रखे, जब दूसरे ऐब और गलती पर उंगली रखे। हमेशा याद रखो, जब सब मर्द हजरात काम पर चले जाते हैं तो औरतें बाद में जब जमा होती तो क्या होता है, एक मीटिंग चलती है जिसे चुगली मीटिंग कहा जाता है, लोगों की ऐब जोइयां करना, लोगों के लिए बातें करना। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर हम समाज के लोगों में उसी कटागरी का हिस्सा है कि हमेशा दूसरों का पुण्यते रहे, हम दूसरों का करते रहे, तो हम अपने आप को कब सुधारेंगे, हम अपने आप को कब परखेंगे। बाइबल तो ये कहती है अगर हम ऐसा ना करेंगे तब फिर खुदा ऐसे ईमानदार लोगों को हमारे बीच में लाएगा जिनसे हम परखे जाएंगे, और ये ज्यादा तकलीफ दे अमल है। एली के परिवार के जैसे, मैंने कहा दाऊद के लाइफ के जैसे, और आज के चर्च में भी यही सब कुछ होता है। जब खुदा वचन रिलीज करता है, जब पाकरू बोलता है, कईयों को घायल करता है, कईयों के पाप ओपन होते गए, कईयों के गुनाह जाहिर होते गए, और उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपनी बुलाहट के ऊपर पांव रखते गए और कहते आज नहीं, अच्छा फिर कभी मैं तौबा कर लूंगा, अच्छा फिर कभी मैं ये छोड़ दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद कल मौका हो ना हो, शायद कल एसो के जैसे हमें मौका ना दिया जाए, क्योंकि बाइबल कहती है एसो ने रो रो कर तौबा करना चाहिए, पर खुदा ने उसे मौका नहीं दिया। और मैं आपको कह रहा हूं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जब उनको प्रचार लगता है और वो ये समझते हैं कि ये प्रचार मुझे इनवाइट कर रहा है स्वर्ग के लिए, लेकिन वो गिल्टी फील करते गए कि उनके पाप क्यों उन पर खुले, उनकी गलतियां उन पर क्यों खिली। बाइबल के अंदर हमें एक शख्स मिलता है, पालूस रसूल, लिखा है जब पालूस लिखा है जब कैद में था तो वचन ये कहता है एक वहां का आदमी था, बड़ा नामवर मशहूर आदमी, उसने बुलाया पालूस को और कहा कि मुझे भी थोड़ा प्रचार सुना। और बाइबल कहती है जब उसने प्रचार करना शुरू किया, रसूल ने उसे बातें करना शुरू की, उसने अपने अंदर कायलियत फील की, उसके प्रचार से उसके अंदर कन्विंसिंग आई कि मुझे बदलना चाहिए। और बाइबल कहती है इसके बाद क्या हुआ, उसने कहा अच्छा फिर कभी मैं ये बातें तुझे बुलाकर फिर कभी
सुनूंगा। और बाइबल कहती है उसके बाद उस किताब के अंदर उसका जिक्र ही नहीं, उसका भी मौका ही नहीं मिला। जब प्रचार कन्विंसिंग पैदा करे तो उसका सबूत ये है, वो आपको इनवाइट कर रहा है, उसे पॉजिटिव लीजिए। लेकिन अगर हम इस लेवल से फिर इस लेवल पे यहां भी नहीं सुधरे, हम पहले लेवल पे भी नहीं सुधरे, हम दूसरे पे भी नहीं सुधरे, अब तीसरे लेवल पे क्या होगा? तीसरे लेवल पे खुदा से जांचा जाना, खुदा से जांचा जाना। और मैं कह रहा हूं एग्जामिनिंग फ्रॉम गॉड। यहां पर तीसरा लेवल जो है वो हमारे लिए ज्यादा सख्त है। मैंने कहा अगर हम अपनी लाइफ में एग्जामिनिंग योरसेल्फ, अपने आप को ना परख पाए, एग्जामिनिंग बाय फेथफुल पीपल, जब लोगों के वसीले से हमें मौका मिला कि हम अपने आप को सुधार पाए और खुदा हमें उनसे परख रहा है, हमें वो प्रचार कर रहा है, हम तब भी अपने आप को ना सुधार पाए, अब क्या होगा? खुदा तीसरे लेवल को ठहराता है जो नूह के जमाने के लिए था। नूह के जमाने के लोगों के लिए बाइबल कहती है खुदा ने उन्हें बर्बाद कर दिया। और यहां पर मैं आपको बताऊं, हर एक जजमेंट का लेवल पिछले जजमेंट के लेवल से मैंने कहा ज्यादा सख्त है, ज्यादा सख्त। अब ये तीसरा लेवल जो है ये तो इतना ही ज्यादा सख्त है कि इसमें हम कुछ भी छुपा नहीं सकते, हम कुछ भी खुदा से छुपा नहीं सकते। और मैंने कहा जब लोग अपने आप को नहीं परखते, फिर खुदा उनको राय रास्त पर लाने के लिए, उन्हें दुरुस्त करने के लिए दूसरे मर्दे खुदाओं को उनके बीच में भेजता है। और तब भी वो ना सुधरे, तब क्या होता है? खुदा अब एग्जामिनिंग फ्रॉम गॉड के खुदा इंटरफेयर करता है उन्हें जज करने के लिए, और फिर उन पर तीसरा लेवल लागू होता है। यहां पर पढ़ेंगे हम रोमियो 2 बाब की 2 और 3 वर्ष को। रोमियो दूसरा चैप्टर, अभी हम इसका तीसरा लेवल देख रहे हैं, एग्जामिनिंग फ्रॉम गॉड। मैंने कहा इन 3 लेवल्स ऑफ जजमेंट ऑफ गॉड, इस टॉपिक का अब हम तीसरा लेवल देख रहे हैं। अब तीसरे लेवल के लिए रोमियो 2 बाब उसकी 2 और उसकी 3 वर्ष को देखेंगे। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। ऐ इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वो ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? हम इस वर्ष को बड़ा समझ के पढ़ें, बड़ा धीरे से इसे पढ़ें। बाइबल ये कहती है खुदा की अदालत में किसी का लिहाज नहीं है, खुदा की अदालत में किसी की तरफदारी नहीं है, खुदा की अदालत में टोटल न्याय है, टोटल जजमेंट है। और वो हक की हक पर बात करता है, और मैंने कहा ना हक बात पर ना हक बात करता है। जो पाप में है उसे नरक में, और जो मैंने कहा अच्छे कामों के बीच में है, स्पिरिचुअल कामों के बीच में है, वो स्वर्ग में, और इसके लिए कोई रियायत नहीं है। हमने यहां पर पढ़ा, हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की अदालत की तरफ से हक के, उसने कहा हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। कैसे काम करने वालों की? जिन लोगों को कभी लाइफ में अपने आप को परखने का मौका ही नहीं मिला, हालांकि उनकी लाइफ टोटल खुदा के अगेंस्ट चल रही थी, और वो पाप में हद से ज्यादा, वो नशों में हद से ज्यादा, वो बुरी संगतियों में हद से ज्यादा, और मैंने कह रहा हूं लाइफ में कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं किया अपने आप पर। अब क्या हुआ? किसी चर्च में चले गए, किसी कन्वेंशन में चले गए, शुगल मेले में चले गए, लेकिन किसी प्रचारक को जब रूह में प्रचार करते सुना और उनकी हालत रबील हुई, उन पर खुदा ने उनका हाल उन पर जाहिर कर दिया। अब उन पर डिपेंड करता है वो कंट्रोल करें, आओ मैंने कहा अपने लिए फिर अच्छे स्टेप्स उठाएं और कन्फेस करें, क्योंकि उन्होंने सुना है। लेकिन बतेरे ऐसे लोगों की हमें अक्सरियत मिलती है, अक्सरियत हमें ऐसे लोगों की मिलती है जिनको अभी और सोचना है, जिनको अभी कुछ और प्लानिंग करनी है, जिनको अभी और थोड़ा वक्त चाहिए। ज्यादा लोग आपसे खुदा के कामों के लिए वक्त चाहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास कनाडा के वीजे आए हैं, अपना पासपोर्ट दो, अगर आपका नहीं बना तो बनवाओ, तो मैं कहता हूं आप फिर पहली फुर्सत में ये बनाओगे।
लेकिन अगर मैं ये कहता हूं आपको तौबा करनी है और हेवन में आपके लिए प्लॉट वहां पर है, अच्छा फिर मैं सोचूंगा, मैं प्लान करूंगा, हम इन कामों को बड़ा ढीला लेते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं यहां पर जो हमने तीसरे लेवल के लिए आयत पढ़ी है कि हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के लिए है, वो कभी रियायत नहीं करता। मैंने कहा वो हक पर उनका केस लड़ता है। ऐ इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वो ही काम करता है। अब बाइबल क्या कह रही है? प्रचार हो रहा है और जो प्रचार कर रहा है शायद उसकी लाइफ में उनसे ज्यादा पाप हो, क्योंकि ये वचन ये कह रहा है कि ऐ इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ा खुलखुला के ये पढ़ते हैं। अगर मेरे साथ देखो मत्ती की इंजील उसका 23 चैप्टर, यहां पर किन लोगों के लिए यह आयत हमें सुनाई गई है, इसको पढ़ेंगे जरा। मत्ती की इंजील इसे देखिए मेरे साथ, उसका 23 चैप्टर, और हम उसकी पढ़ेंगे पहली आयत से। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें की कि फिकिया और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, पर जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। यहां पर हम पक्की फरीसियों का पढ़ते हैं। और यहूदी अगर कल्चर को, यहूदी समाज को पढ़ें तो ये उनके प्रचारक थे, ये उनके प्रीचर्स थे। ये हर संडे, हर सब्बत, हर सैटरडे जो उनका सब्बत का दिन था, लोगों को प्रचार किया करते थे। और यीशु मसीह ने कहा जो ये करते हैं वो मत करना। ये जो प्रचार करते हैं वो सही करते हैं क्योंकि ये मूसा की गद्दी पर और मूसा का प्रचार करते हैं जो मूसा ने खुदा से लिया, और ये प्रचार सही करते हैं। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, यहां पर रसूल ने कहा कि ये ऐसे इंसान है कि लोगों पर इल्जाम लगाते हैं और खुद वो ही काम करते हैं। अब यीशु मसीह ने हमें यहां मत्ती की अंजील में यह बताया कि फकीरों और फरीसियों से यीशु ने अपने चेलों को खबरदार किया और कहा इनके प्रचार को तो फॉलो करो पर इनके कैरेक्टर को फॉलो मत करो। और आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये लोग सच में गुनाह के इतने मुखालिफ होते तो उनकी खुद की लाइफ में पाप कभी ना होता। तो ऐसा है वो पाप के खिलाफ तो प्रचार कर रहे हैं पर खुद पाप से वो प्यार कर रहे हैं, और इसीलिए मसीह खुदावन ने इनको डांटा। और सिर्फ यही नहीं, आज के समाज में भी, आज की इस दुनिया के अंदर भी आपको बतेरे प्रचारक, बतेरे ऐसे लोग जो अपने आप को मर्दे खुदा या पास्टर या प्रॉफिट या एवेंजलिस्ट तो वो कहलवाते तो नजर आएंगे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को अगर आप देखोगे तो मैं आपको सच कहता हूं वो आप उन पर अफसोस करोगे कि आप फिर जान पाओगे कि अगर सच में ये पाप का मुखालिफ होता, ये नर्क का मुखालिफ होता, ये शैतान का मुखालिफ होता तो करदार में भी ये उसके खिलाफ चलता। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ रहे हैं, रसूल ने ये कहा ऐ इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वो ही काम करता है। और रसूलों की लाइफ ऐसी ही थी, वो लोगों पर भार डालते थे बड़ी बड़ी रवायात का, लेकिन आप उंगली भी लगाना पसंद नहीं थे करते, इसलिए अपने लिए आसानियां ढूंढते थे, लोगों को सख्त करते हैं, लोगों को पाबंद करते हैं, लेकिन अपने लिए। और रसूल और यीशु मसीह ये इन्हीं पर लोगों का ध्यान लेके जाते हैं कि इस कैटेगरी के आज भी लोग इस समाज में पाए जाते हैं। और यहां पर हमने ये पढ़ा है और खुद वही काम करते। क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? मैं आपको कह रहा हूं जजमेंट ऑफ गॉड वेरी डेंजरस है, ये बहुत खतरनाक है। इससे पहले कि हम खुदा से परखे जाएं, इससे पहले कि खुदा हमारा न्याय करे, खुदा हमारा अदल करे, खुदा ने मौका दिया है हम अपने आप को डेली परखें। और पता है
मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, खुदा जमीर को यूज करता है, खुदा अंदर की आवाज को, हमारे बातन को, इनर मैन को यूज करता है हमें सही करने के लिए। और अगर हम तब भी ना बदले, फिर खुदा ईमानदार लोगों को, विश्वासियों को, फेथफुल लोगों को यूज करता है। हम तब भी ना सबरें, फिर खुदा स्टैंड लेता है। अब क्या है कि खुदा की अदालत में फिर मैंने कहा न्याय ही न्याय है, अदल ही अदल है, जजमेंट ही जजमेंट है। और मैं आपको कह रहा हूं वो किसी की तरफदारी नहीं करता, वो किसी का तरफदार नहीं है। हम अपने आप को झूठा दलासा मत दें कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है और वो मुझे कैसे नरक में डाल सकता है। अगर हम उसके जान देने से फायदा नहीं उठा रहे तो फिर जाएंगे नरक में। अब यहां पर हम ये पढ़ रखे हैं, साफ लिखा है 3 वर्ष में, वो लोग इस अदालत से हरगिज बच नहीं सकते जो दूसरों पर गुनाह का इल्जाम लगाते हैं। वो खुद नहीं बच सकते क्योंकि खुद वो ही करते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, यहां अब्रानियों का 4 बाब और उसकी 13वीं वर्ष को पढ़ेंगे। अब्रानियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 13वीं वर्ष में क्या लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। बाइबल कहती है हमको, लिखा है जिससे हमको काम है। हमें किससे काम है? यहोवा से। अगर कारोबार नहीं तो फिर यहोवा से काम है, अगर शादी नहीं हुई तो फिर यहोवा से काम है कि वो करे। और मैंने कहा अगर हमारी लाइफ के अंदर बीमारी है, दुख है, रोग है, तो ये यहोवा से काम है हमारा कि वो हमारे लिए करे ये, और हम उससे तवक्को करके बैठे गए। लेकिन बावजूद इसके कि हम तवक्को करके बैठे गए, बाइबल कहती है हमारी सिचुएशन, हमारी लाइफ, उसके सामने हमारा कैरियर बिल्कुल ओपन है, कुछ भी छुपा नहीं है। मैं आपके लिए, मेरे लिए, चर्च के लिए ये बात कर रहा हूं एग्जामिनिंग फ्रॉम गॉड। जब खुदा की जजमेंट की बात करते हैं, हर चीज ओपन है, हर चीज खुली है उसके सामने। हमारा माजी, हमारा हाल, हमारा फ्यूचर वो सब जानता है। हम कुछ भी छुपा नहीं सकते उसे। मैं आपसे छुपा लूं, आप मुझसे छुपा लो, लेकिन हम दोनों मिलकर अपने यहोवा खुदा से नहीं छुपा सकते। यहां पर यिर्मयाह उसका 23 बाब, यिर्मयाह उसका 23 बाब उसकी 24 वर्ष में लिखा है, क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छिप सकता है? क्या मैं उसे ना देखूं? खुदावन फरमाता है, क्या जमीन और आसमान मुझसे मामूर नहीं? खुदावन खुदा फरमाता है। यहां पर लिखा है क्या कोई जगह पोशीदा है? क्या कोई जगह मुझसे छुपी है? खुदा पाताल को भी जानता है, जमीन की तह को भी जानता है, आसमान की बुलंदियों को भी जानता है, इस धरती की लंबाई और चौड़ाई सब जानता है वो, और बीच में जो रहते हैं वो उनको भी जानता है। सब कुछ तो खुला है हमारा उसके सामने। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इससे पहले कि हम जजमेंट ऑफ गॉड की तरफ चले, मुकाशवा रेवलेशन में लिखा है कि तमाम किताबें खोल दी गई और हर एक के कामों के मुताबिक उन्हें अजर दिया गया। कामों से मतलब जो कुछ किया गया है उसी के मुताबिक है। यहां किसी धर्म की बात नहीं, किसी मजहब की, किसी फिरके, किसी मिशन की बात नहीं है। बाइबल कहती है रिवॉर्ड हमें पाने के लिए अपनी लाइफ को सुधारना है, अपने जीवन को सही दिशा देनी है, अपनी सिमत को चेंज करो। और मेरी यह दुआ है कि यह वचन आपके हृदयों के अंदर नक्श हो जाए, आपके माइंड के अंदर नक्श हो जाए। और मैं मर्दे खुदा होने के नाते आपके विजडम को ओपन होने के लिए ब्लेस करता हूं, और यह वचन आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए आपको हेल्प अता करे। हर वो नकम्मी चीज आपकी लाइफ से जाए, हर बुरी आदत जो आपको हेवन के वे पे चलने से रोकती और मैंने कहा आपको बढ़ने नहीं देती, यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ से चली जाए और ये ग्रेस आपकी लाइफ के अंदर एंटर करे। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ रहे हैं, साफ वचन कहता है कि कुछ भी उससे छुपा नहीं है। मैं नए नियम का एक वाक्य आपके सामने रखूंगा, एक घटना है
वो शेयर करूंगा और उसके अंदर इन तीनों अदालतों को प्रूव करूंगा। इन तीनों न्याय का वो जो लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हम उनको देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 8 चैप्टर देखो मेरे साथ। यूहन्ना की अंजील उसका 8 चैप्टर पढ़ेंगे और उसकी पहली वर्स में हमें एक घटना नजर आती है बाइबल मुकद्दस के अंदर। इसको देखिए मेरे साथ। फिर लिखा है, उनमें से हर एक अपने घर को चला गया, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को रुक गया। सुबह सवेरे लिखा है, सवेरे की वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और लिखा है, फकीहा और फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करे, बस तू ऐसी औरत की निस्बत क्या कहता है। अब याद रखिए, ये एक ऐसा वाक्य है जहां हमें खुदावन के तीनों लेवल्स का, एक मूसा के एक नूह के जमाने में खुदा के इन तीनों लेवल्स का हमें पता चलता है कि खुदावन ने देखा अपने जमाने में उन लोगों ने नहीं परखा, तब खुदा ने नूह को खड़ा किया और उससे भी वो परखे नहीं गए। तब लिखा है खुदा ने उनको परखा और उनकी जजमेंट की, उन्हें नर्क के हवाले कर दिया। अब एक ऐसा ही सेम वाक्य यहां पर हम पढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि औरत को यहूदी लोग पकड़ कर आए और लाकर उसे कटहरे के बीच में खड़ा किया और सभी लोग ऐसे खड़े हैं और सबके हाथ खाली नहीं हैं, बल्कि उनके हाथों में पत्थर हैं। और वचन ये कहता है, उन्होंने मसीह से सवाल किया। मूसा ने कहा ऐसी औरतों को, क्या औरतों की बात की गई कि मर्दों की भी बात की गई? क्योंकि पाप जब भी होता है वो एक से नहीं होता, दो जिस्म, दो मैंने कहा जिस्मों के मिलाप से पाप होता है। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, इन लोगों ने कहा ऐसी औरतों के लिए ये है सजा कि उनको पत्थर मार दिए जाएं। सवाल ये है, क्या वो औरत अकेली थी जिसने पाप किया? क्योंकि व्यभिचार जिसे फॉर्निकेशन कहते हैं वो अकेले नहीं बल्कि दो से होता है। तो दूसरा, वो मर्द कहां था जिसे वो नहीं लाए? इस औरत को कटहरे में खड़ा किया पर मर्द को वो नहीं लाए। अब हम नहीं जानते कि वो मर्द को क्यों नहीं लाए, लेकिन ये सवाल है कि पाप दो से मिलके होता है तो दोनों को लाना चाहिए था और दोनों को पत्थर मारने चाहिए थे। और मसीह से कहते हैं ऐसी औरतों के लिए हमें यह कहा गया है। अब सुनो, इस औरत को उसकी लाइफ के अंदर खुदा ने, मुझे बताइए, मौका दिया कि ना दिया कि उसे अपनी लाइफ में कभी इस बात का एहसास हो कि जो मैं कर रही हूं ये गलत कर रही हूं। उस औरत ने आज के जमाने के जैसे लोगों की तरह कभी अपने आप की एग्जामिनिंग नहीं की, कभी अपने आप की जजमेंट नहीं की, अपने आप को नहीं परखा और एक लंबे टाइम से वो व्यभिचार के अंदर है, फॉर्निकेशन के अंदर है और कभी भी अपने आप के लिए खुदा की मर्जी को नहीं जाना। वो पाप और पाप और पाप और सारी जिंदगी पाप में रही और खुदा ने अब जाकर फिर उसे लोगों के साथ परखा। अब उसके लिए ये एग्जामिनिंग बाय फेथफुल पीपल, ये अदालत उनके लिए ठहराई। अब क्या हुआ, ये सभी लोग स्पिरिचुअल तो नहीं थे, रिलीजियस लोग थे। और ये रिलीजियस इसलिए थे क्योंकि ये मूसा की शरीयत को बारीकी से जानते थे और लोगों के ऊपर हमेशा उंगली उठाने पर बिजी रहे। इन लोगों ने भी कभी अपने आप को परखा ही नहीं इन लोगों ने। और यहां पर आपको दो कैटेगरीज के लोग नजर आते हैं। पहले वो जो कटहरे के बीच में है, वो औरत की शक्ल में जिस पर पाप साबित हुआ, और दूसरे वो लोग हैं जो पत्थर हाथ में उठाए हुए हैं और उन लोगों का पाप कभी साबित ही नहीं हुआ क्योंकि वो पापी तो थे पर पाप करते कभी पकड़े नहीं गए। अब हुआ क्या, इन लोगों ने कहा इसे पत्थर मारने का हुक्म मूसा की शरीयत देती है। आए उस्ताद तू क्या कहता है? और बाइबल कहती है यीशु मसीह नीचे जमीन पर झुके और वहां कुछ लिखना शुरू किया और बाद में जब उठे तो लोगों से ये कहा इससे वो पत्थर मारे जिसने पाप नहीं किया। अब बाइबल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हमें
जजमेंट ऑफ गॉड भी नजर आती है, एग्जामिनिंग फ्रॉम गॉड भी। हम वहां पर खुदा के न्याय को और खुदा के अदल को भी देखते हैं, क्योंकि जो वहां पर पत्थर उठाकर अदल करने वाले थे, असल में उन लोगों की खुद की लाइफ भी पाप में पड़ी हुई थी। यीशु मसीह ने 23 चैप्टर में उनसे साफ कहा कि ऐ सफेदी फिरी कब्रों, और फिर उनसे कहा तुम ऐसे बर्तन हो जो बाहर से तो धुलते हैं पर अंदर से कभी धुलते नहीं है। और ये ऐसे लोग थे जो रिलीजियस थे, वो स्पिरिचुअल नहीं थे। और बाइबल कहती है ये लोग अपने आप में खुद से वो न्याय करने वाले बने बैठे हैं, लेकिन खुदा की अदालत ने दोनों के हाल ओपन कर दिए। अब दोनों के हाल क्या थे? एक का पाप ओपन है और दूसरों के पाप सीक्रेट में है। यीशु मसीह की अदालत ने, मैं ऊपरली वर्ष में जो अब्रानियों और फिर यिर्मयाह में आपको बता चुका हूं कि उसकी नजरों से कुछ भी ओझल नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है उसकी नजरों से। और एक ऐसी औरत पर पत्थर मारना चाहते हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइफ के अंदर बाइबल कहती है बतेरे पाप थे। और वचन के अंदर ये पढ़ते हैं जब ये दोनों मिलके यीशु मसीह की अदालत से परखे गए, अब क्या हुआ? बाइबल कहती है उनके पत्थर धरे के धरे रह गए, क्योंकि उनको भी ये रियलाइज हुआ कि इसने जो कहा कि इसे वो पत्थर मारे जिसने पाप नहीं किया, तो बाइबल कहती है वो भी अपना पत्थर छोड़कर सभी वहां पर से चले गए। अब औरत से यीशु मसीह ने कहा जा फिर कभी पाप मत करना, मैं भी तुझ पर कोई आदेश नहीं देता। मैं आपको आज के इस सरमन के वसीले से यह कहना चाहता हूं, शुरू में भी मैंने आपसे कहा था दुनिया के हर शख्स इस लायक नहीं होते, दुनिया के सब लोग इस लायक नहीं होते कि मलामत कर सकें। और लिखा है ये लोग जो उस पर इल्जाम लगा रहे थे खुद भी उससे बड़े पाप में थे, लेकिन खुदा की अदालत जब उनके बीच में लगी है तो लिखा है सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और वो सभी पत्थर छोड़कर वहां से भाग गए। अपनी लाइफ के अंदर याद रखो, इससे पहले कि हम उस लेवल पे चले जाए जो लेवल नूह के जमाने के लोगों के लिए खुदा ने यूज किया, एग्जामिनिंग फ्रॉम गॉड, या फिर आप इसे जजमेंट ऑफ गॉड कह सकते हो, कि खुदा की अदालत जो उन पर लगी। और अगर मैं कह रहा हूं पहले लेवल पे ना अपने आप को सुधार पाए, तो मैं आपको ये मौका आज के वचन के वसीले से ये देना चाहता हूं, आपसे इल्तिजा करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये कि हम इस लेवल पे कम से कम अपने आप को सुधार पाए। लेकिन अगर यहां भी ना सुधरे तो फिर जजमेंट ऑफ गॉड वेट कर रही है आपकी सबों की जितने पाप में है। लेकिन इस जीवन के अंदर खुदा हमें बार बार इसीलिए चर्च भेजता है, प्रचार सुनने के लिए बार बार इसीलिए मौका देता है, ताकि हम खुदा की अदालत से पहले और दूसरों से परखे जाएं, या फिर अपने आप को एग्जामिनिंग में डाल के, परख में डाल के, अपने आप को जजमेंट में डाल के सुधार लेंगे। हालेलुया। मेरी ये दुआ है ये कलाम हम में से कईयों को छुड़ाए, हम में से कईयों को बचाए। ये वचन जब आप सुनने वाले हो, मेरी ये दुआ है जब आप इस पर ध्यान करने वाले हो, मेडिटेशन करने वाले हो, ये वचन आपको चलने का और खुदा में सही तौर पर बढ़ने का विजडम अता करे। आइए दुआ करेंगे। हालेलुया। है मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी खुदा, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरा खादम होने के नाते इस वक्त उन सब के लिए दुआ करता हूं जो इस सरमन को सुन चुके हैं। खुदावन ये कलाम उनकी लाइफ को चेंज करे और इसे ये नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव तौर पर ले और हेवन के लिए उनके रास्ते खुले, वो अपनी रविशों से बाहर आए। यीशु के नाम से जितने इस टाइम इस वीडियो के सामने है वो अपने परिवारों समेत छुड़ाए जाए। हर एक पाप की आत्मा उनकी लाइफ से चली जाए, हर एक गंदी स्पिरिट, हर एक गंदी आदत उनकी लाइफ से चली जाए। यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेस हो और हेवन के लिए तैयार हो। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरा खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और ये सरमन आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।